नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ अंसार अब्बासी केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे तो उनसे मतीउल्लाह जान ने आने की वजह पूछी। उन्होंने जवाब दिया कि वो एक कानून के तालिबे इल्म की हैसियत से समाअत देखने आए हैं। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के ही सवाल पर अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि वो कल जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बेंच के सामने मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों में जरूर पेश होंगे। अताउल्लाह तारड़ के इस जवाब से ये तासुर मिलता है कि नून लीग इस बयान हलफी को बुनियाद बनाकर कम अज कम अगली समाअत पर जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज का इरादा नहीं रखती। थोड़ी देर में दी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान, एडिटर आमिर गौरी और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी नमूदार हुए। समाअत में ताखीर की वजह से मीर शकील उर रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी बाहर सहाफ़ियों के साथ ही खड़े हो गए तो ARY के सहाफ़ी हसन अब्दुल्ला ने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मीर शकील उर रहमान से पूछा कि जब भी नवाज शरीफ मुश्किल में हो तो जंग ग्रुप मदद को क्यों आता है। मीर शकील उर रहमान ने जवाब देने से गुरेज किया तो मतीउल्लाह ने चुटकुला छोड़ा, ये ARY-M का सवाल था। 10:42 पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह कमरा अदालत में आए तो किसी को मोअज़्ज़िज़ जज के एहतराम में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब पहले ही खड़े थे। अलबत्ता कमरा अदालत में खामोशी छा गई। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बैठते ही सबसे पहले नजर सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी, एडिटर दी न्यूज़ आमिर गौरी और एडिटर इन चीफ दी न्यूज़ मीर शकील उर रहमान पर डाली। चीफ जस्टिस ने मीर शकील उर रहमान को मुखातिब करके कहा कि शकील साहब, मैं बहुत माजरत खा हूं कि मुझे आपको तलब करना पड़ा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस अदालत पर अवाम का एतमाद कितना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने अपनी बात जारी रखते हुए रिमार्क्स दिए कि हम एक खुद मुख्तार आईनी अदालत है। भारी दिल से कहूंगा कि आज़ादी सहाफ़त बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया और अखबार में फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि अखबार का एक एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आपकी खबर से इस अदालत का तासुर खराब हुआ है, जो अवाम को बगैर किसी दबाव में आए इंसाफ फराहम कर रही है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने ऑब्जर्वेशन दी कि मुझे अपने जजेस पर अवाम का एतमाद बहाल करना है। उन्होंने वजाहत की कि इस अदालत के जजेस जवाबदेह हैं और हम हमेशा तनकीद बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगर अवाम का हम पर एतमाद खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। तमहीद बांधने वाले अंदाज में उन्होंने बात जारी रखते हुए मीर शकील उर रहमान से इस्तफसार किया कि आप एक बड़े इदारे के एडिटर इन चीफ हैं। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलती रही कि लंदन में फ्लैट लिया है, तो अगर कोई आपको बयान हलफी भिजवा देता तो आप फ्रंट पेज पर खबर शाया कर देते। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि यह आपने क्या कर दिया। चीफ जस्टिस ने जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को हुक्म दिया कि वो अपनी खबर की हेडलाइन पढ़ें। मीर शकील उर रहमान ने बास्केट की जेबों पर हाथ मारते हुए जवाब दिया कि उनका नजर का चश्मा मालूम नहीं किधर रह गया। चीफ जस्टिस ने अब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी को हुक्म दिया कि वो हेडलाइन पढ़ें। अंसार अब्बासी ने अदालत से इस्तदा की कि वो पहले कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने टोक दिया और दोबारा दी न्यूज़ में गुज़िश्ता रोज़ छपी खबर की हेडलाइन पढ़ने पर जोर दिया। अंसार अब्बासी ने हेडलाइन पढ़ ली तो चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि इस अदालत के जजेस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो किसी से हिदायत लेते हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल उठाया कि क्या ये बयान हलफी किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा थी। चीफ जस्टिस ने इशारा दिया कि यह बयान हलफी लंदन में दिया गया और वहां की नोटरी से तस्दीक करवाई गई, जिसके नताइज होंगे। चीफ जस्टिस ने अंसार अब्बासी से पूछा कि क्या आपको मालूम है कि नवाज शरीफ क्यों इलेक्शन से पहले रिहा ना हुए, और फिर चीफ जस्टिस ने खुद ही जवाब देते हुए बताया कि 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सजा सुनाई और सजा के खिलाफ उन्होंने जुलाई के दूसरे हफ्ते में जब अपील दायर की तो उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक और मैं छुट्टी पर पाकिस्तान से बाहर गए हुए थे। चीफ जस्टिस ने जुलाई 2018 के अदालती वाकयात बयान करते हुए बताया कि 1 साल से कोई जज डिवीजन बेंच में नहीं बैठ रहा था। यह केस जस्टिस मियां गुल औरंगजेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रूबरू 17 जुलाई 2018 को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। साबिक वजीर आजम के वकला ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज भट्टी वगैरह ने जल्द समाअत की कोई दरख्वास्त नहीं दी। इसके बावजूद अदालत ने उनको 31 जुलाई की तारीख दे दी। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि अगर तारीख इलेक्शन से बात की दी जा रही थी, क्योंकि बार बार हम ये सुनते हैं कि नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले नहीं छोड़ना था, तो नवाज शरीफ के वकला ने इलेक्शन के बाद समाअत मुकर्रर करने पर कोई एतराज क्यों नहीं किया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कहना था कि करीब 2 हफ्ते तक गैर मामूली तौर पर रोजाना समाअत करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाए मुअत्तल करके मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को रिहा किया। चीफ जस्टिस ने सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी से सवाल पूछा कि क्या उन्होंने अदालती रिकॉर्ड से सब चेक किया। अतहर मिनल्लाह का मजीद कहना था कि आपने स्टोरी से जज का नाम निकालकर तमाम जजेस को मशकूक बना दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने ऑब्जर्वेशन दी कि लोगों में बातें शुरू हो गई हैं कि ये डिवीजन बेंच बनाता कौन है, क्योंकि इतने बड़े अखबार ने स्टोरी की है। इसके बाद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम के बयान हलफी को निशाना बनाते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर किसी जज के सामने कोई दूसरा जज अदालती मामलात पर असरअंदाज होने के लिए दबाव डाल रहा था, तो जिस जज के सामने ये सब हो रहा था उसको चाहिए था वो उसी वक्त सुप्रीम जुडिशल कमीशन को लिखता। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने जेर समाअत अपीलों की तरफ इशारा करते हुए रिमार्क्स दिए
कि जब एक केस की समाअत हो रही थी तो ये बयान हलफी सामने आ जाता है और एक बड़ा अखबार छाप देता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि आप अदालत पर तनकीद करें, लेकिन इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने वाले इंतजामी मामलात पर शुकूक मत पैदा करें। इस मौके पर काफ़ी देर से खामोश खड़े अंसार अब्बासी ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि कुछ कह लूँ। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि अब क्या कहना है आपने, क्योंकि नुकसान तो पहुंच चुका। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की तरफ से नोटिस पर उनके वकील बेटे आए हुए थे। उन्होंने अदालत को आगाह किया कि उनके चचा यानी साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के भाई का 6 नवंबर को इंतकाल हो गया था, जिस बिना पर वो अदालत में पेश नहीं हो सके और उनको अपने भाई की वफात के बाद रसूमात की अदायगी के लिए वक्त दिया जाए, जिसके बाद वो अदालत के सामने हाजिर होंगे। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के बेटे ने अदालत से फैसल वावडा के गुज़िश्ता रोज जज को जूते मारने के बयान का नोटिस लेने की इस्तदा करते हुए इजाजत मांगी कि वो फैसल वावडा के बयान की वीडियो कमरा अदालत में चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो टीवी पर ऑल फॉल बकते रहे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जवाब दिया कि वो अलहदा से दरख्वास्त दें तो वो इसकी अलग समाअत कर लेंगे, लेकिन इस जेर समाअत मामले का फैसल वावडा के मामले को हिस्सा नहीं बनाएंगे। अब चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया कि यह बयान हलफी बज़ाहिर झूठा लग रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस पर तौहीन अदालत की सजा सुनाई जा सकती है। उनका मजीद कहना था कि उन्हें यह सुनकर हैरत हुई कि साबिक चीफ जज राना शमीम के भाई का इंतकाल 6 तारीख को हुआ, जिसके लिए वो उनकी तदफीन में तो शरीक नहीं हुए, लेकिन लंदन नोटरी के पास अपने बयान हल्फी की तस्दीक करवाने चले गए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था कि जिस अंदाज में और जिस वक्त पर यह बयान हल्फी जारी किया गया है वो बहुत मानीखेज और अहम है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दोबारा सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की तरफ रुख करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर आप कहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इसका कोई जज किसी से हिदायत लेता है या किसी से घर पर मुलाकात करता है या चैम्बर में बुलाता है तो मैं जवाबदेह हूं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तमाम जजेस का दिफा करूंगा। जब चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला जज के घर मुलाकात वाले रिमार्क्स दे रहे थे तो मैं मुस्कुराने लगा, क्योंकि मेरे जहन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर और बयान हल्फी के जुमले आ गए थे। बहरहाल चीफ जस्टिस रवानी में यह सब कह गए और उनकी बरहमी की वजह से शायद किसी ने उन्हें जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान याद करवाने की हिम्मत भी ना की। अंसार अब्बासी ने अपनी खबर का दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने पेशा वराना अंदाज में खबर दी। अंसार अब्बासी का मजीद कहना था कि एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अंसार अब्बासी को टोकते हुए कहा कि जी नहीं, ये खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ थी। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आप सबूत लाए, मैं कार्रवाई करूंगा। अंसार अब्बासी ने हैरत से जवाब दिया कि सर, मैं सहाफ़ी हूं, मैसेंजर हूं, मैं कहां से सबूत लाऊं। सबूत तो आप बयान हल्फी वालों से मांगे, मैंने तो सिर्फ खबर दी है। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर अंसार अब्बासी की दलील रद्द करते हुए कहा कि जी नहीं, आप मैसेंजर नहीं हैं। अंसार अब्बासी ने भी अपनी खबर का दिफा किया कि उन्होंने दोनों साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से खबर की तस्दीक की और राय को खबर का हिस्सा बनाया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अब एडिटर दी न्यूज़ आमिर गौरी की तरफ रुख किया और उन्हें पूछा कि अगर बरतानिया में ऐसा कोई मामला होता तो क्या गार्डियन अखबार खबर छापता। एडिटर दी न्यूज़ आमिर गौरी ने इंतहाई तहम्मुल से जवाब दिया कि अगर मामला अवामी मफाद और दिलचस्पी का होता तो ज़रूर छापता। अंसार अब्बासी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि खबर मेरी है, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। अंसार अब्बासी ने आमिर गौरी और मीर शकील रहमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन दोनों का कोई कसूर नहीं, खबर मेरी है, मैं जवाबदेह हूं। अंसार अब्बासी ने अपनी खबर का दिफा करते हुए अदालत को यकीन दिलाया कि उन्होंने खबर अदालत की इज्जत की खातिर दी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने फौरी मुदाखलत की कि यह अदालत की इज्जत में नहीं थी, बल्कि आपने खबर से पूरी अदालत को मशकूक बना दिया। अंसार अब्बासी ने मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला से इस्तदा की कि खबर में बयान करदा बातों की इंक्वायरी करवाई जाए। चीफ जस्टिस ने उनकी इस्तदा को रद्द करते हुए रिमार्क्स दिए कि वो क्यों इंक्वायरी करवाएं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि कल को कोई उनके खिलाफ बयान दे देगा तो उनकी भी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। उन्होंने एक बार फिर अंसार अब्बासी से पूछा क्या आपके हिसाब से खबर बनती थी। अंसार अब्बासी ने जवाब दिया बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास एक चीफ जस्टिस का बयान हल्फी था। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस मौके पर समाअत खत्म करते हुए रिमार्क्स दिए कि वो सबको शो कॉज नोटिस कर रहे हैं। शो कॉज नोटिस का हुक्म लिखवाते हुए जब चीफ जस्टिस ने लिखवाया कि यह बयान हल्फी बज़ाहिर झूठा लगता है तो साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम के बेटे तलखी से बोले कि झूठा कैसे है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया क्योंकि 3 साल बाद यह बयान हल्फी दिया गया। साबिक चीफ जज राना शमीम के बेटे ने मजीद तलखी से जवाब दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जब समाअत खत्म हो रही थी तो अंसार अब्बासी ने अदालत को यकीन दिलाया कि मैं अदालत की दिल से बहुत इज्जत करता हूं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला तेजी से बोले कि नहीं चाहिए हमें आपसे इज्जत। इसके बाद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला उठकर कमरे अदालत से बाहर चले गए। कमरा अदालत से बाहर निकलकर सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी से जब राकिब ने पूछा कि क्या वो शो कॉज नोटिस के जवाब में मुआफ़ी मांगेंगे या खबर का दिफा करेंगे, तो अंसार अब्बासी ने जवाब दिया कि वो अपनी खबर पर कायम है और खबर का दिफा करेंगे, चाहे अदालत जो मर्जी सज़ा सुनाए।